न्यूज 360 में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जहां अगली खबर पटना में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर लाठियों की बारिश करने लगे, जिसके बाद अब सियासत और गर्म होती दिख रही है। इस घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी की मांग की है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। सियासत सतही हो तो काम चल जाता है, लेकिन सियासत में भाव भी सतही हो जाए तो उसका असर भाषा में झलकने लगता है। पटना की सड़कों पर दंगल के इस नजारे के पीछे भी भाषा ही जिम्मेदार है। ये कोई अखाड़ा नहीं है, ना ही ये पानीपत का मैदान है। हाँ, लग जरूर वैसा ही रहा है। दरअसल एक दूसरे पर लाठी डंडे की बौछार करते ये बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। पटना की सड़कों को युद्ध का मैदान बना डाला है। अब जरा पूरा माजरा समझ लीजिए। गुरुवार को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुले मंच से पीएम मोदी को गाली दे डाली। गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और फिर क्या, शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंच गए और दोनों तरफ से नारेबाजी से शुरू हुआ सिलसिला हिंसा तक पहुंच गया और कांग्रेस की तरफ से आरोपों का दौर शुरू हो गया। वोटों की लड़ाई है, मतदाताओं के अधिकार छीनने ना दिया जाए सरकार और इलेक्शन कमीशन को, इस बात की लड़ाई है। समर्थन से घबरा कर वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार को, निर्वाचन आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। निंदा की जाए वो कम है, लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। बीजेपी इसके ठीक उलट आरोप लगा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो पीएम मोदी के अपमान के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया। बीजेपी कई कार्यकर्ताओं के घायल होने का दावा भी कर रही है। गुंडागर्दी है इन कांग्रेसियों की। हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च निकाले हुए थे, लेकिन इन लोगों ने जो 2005 का बिहार था, जो गुंडागर्दी मवालियों का बिहार इन लोगों ने किया था, आज वही कर रहे हैं। अंदर से लाठी पत्थर रो रहा, हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। एक तो प्रधानमंत्री जी के गरीब माता जी जो स्वर्गीय हो गए, उनको अब शब्द का बौछार किया गया और शब्दों का बौछार नीचता की पराकाष्ठा कर दी गई और फिर यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूँ, आपने मां का अपमान किया है, एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। अब आप तो देख सकते हैं, हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता बंदूक और ईटा से नहीं डरता। बीजेपी के नेताओं ने सदाकत आश्रम तक मार्च निकाला था। दोनों दलों के बीच झड़प का मामला नियंत्रण से बाहर चला गया तो पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। स्थिति को संभालने के लिए पटना पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। पुलिस घटना की जांच में लगी है। घटना की जानकारी जैसे हम लोगों को मिली, हम लोगों ने तुरंत रसद किया है। लोगों को आसपास के थानों को बोला गया है कि मामले क्या हुए हैं, ताकि जसवस पहुंचे। हमने जब से आया है तो आप लोग से मिल रहे हैं और उसके बाद लोकल थाने से भी हम लोग बात कर लेते हैं कि इनको जानकारी कब मिली थी, यहाँ जो प्रदर्शन को होने की जो बातें थी वो कब की शेड्यूल थी, पुलिस को सूचना इस संबंध में कब मिला हुआ था, डिप्लॉयमेंट क्या थी नहीं थी, उसके बाद किस कारण से घटना घट गई, इसकी भी हम लोग डिटेल इंक्वायरी कर लेते हैं। चूंकि समय लगता है, कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। ये बिहार दरभंगा में कांग्रेस और राजद का वही साझा मंच है, जहां पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए तू तड़ाक किया और फिर भरे मंच से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को वो अपशब्द कहे जिसे सुनकर कोई भी शर्मिंदा हो जाए। हर तरफ इस वाकये की आलोचना होने लगी। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार तक ने ट्वीट करके इसकी आलोचना की। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया और राहुल गांधी से माफी की मांग की। और इससे ज्यादा राजनीति में सार्वजनिक जीवन का कोई पतन नहीं हो सकता। मैं फिर से एक बार कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं
और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे आप। पीएम को अपशब्द कहने वाले रिजवी उर्फ राजा नाम के युवक को दरभंगा पुलिस ने गुरुवार देर रात गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच कर रही है। उस मामले में शरीफ हमने कांग्रेस किया गया, कांग्रेस विधवत के विश्वविद्यालय विगत के रात में उसमें शरीफ कांग्रेस और राजद के मंच से पीएम मोदी के अपमान के बाद जब दोनों ही दलों की किरकिरी शुरू हुई तो कांग्रेस की तरफ से तरह तरह के बयान आने लगे। कुछ कांग्रेस नेता मंच पर अपने किसी दल का नेता होने से ही इनकार कर रहे हैं, तो वहीं पवन खेड़ा ने तो नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है और उल्टे बीजेपी को ही जिम्मेदार बता दिया है। आप पूरा देखिए, पूरे सारे मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, सबको कहा जा रहा है ट्वीट करने के लिए, तो आप समझिए ना कि कौन करवा रहा है ये सब। पहले गाली दिलवाते हैं अपने ही प्रधानमंत्री ताकि मुद्दा बने, फिर उसको मुद्दा बनाते हैं, फिर सबसे ट्वीट करवाते हैं, फिर हमारे सदाकत आश्रम पे हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट करते हैं, सर फोड़ देते हैं। क्या हो रहा है ये? किसी की और हम जैसे लोग मां मानते हैं। हमारे यहाँ तो महिला को ऐसा पूछने माना जाता है, ये किसी ने अगर ऐसी हमारे कोई नेता नहीं, तो मंच पे हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं। कांग्रेस का मंच, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ और सबके हाथ में कांग्रेस का झंडा, लेकिन फिर कांग्रेस का आला कमान बीजेपी पर ही हमला बोल रहा है। लेकिन बीजेपी के नेता इस पूरे मामले में खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी इसे जनता के समर्थन न मिलने पर महागठबंधन की बौखलाहट बता रही है। विनाश आरजेडी और कांग्रेस वाले, तुम्हारी पार्टी का, तुम्हारे वैसे नेताओं का भी विनाश होना होगा। जो पूजनीय माता जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देने वाले लोग, सावधान हो जाओ, परिणाम तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा। इस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सब अपना मानसिक संतुलन जैसे बिगड़ गया है। जनता का समर्थन नहीं मिल रहा तो बौखला गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ये कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के संयुक्त तत्वावधान में जो सभा का आयोजन किया गया, जिन अपशब्दों का प्रयोग किया गया वो प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, इसके लिए माफ भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों को तत्काल माफी मांगना चाहिए और मुकदमे लिखना, उसमें कार्रवाई होना तो वो एक अलग बात है। इस विषय को लेकर क्योंकि बहुत राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का गठबंधन लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कभी चोर, कभी नीच, कभी भस्मासुर, कभी मौत का सौदागर, क्या क्या गालियां नहीं दी है। और अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में अपशब्द और गालियां निकाली जा रही, जो कि कठोर निंदनीय है। पीएम मोदी के अपमान का मुद्दा बिहार में सियासत की दिशा और विपक्षी गठबंधन की दशा बदलने का मादा रखता है। शायद इसीलिए कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने के लिए माफी मांगने के बजाय उल्टे बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है। लेकिन कांग्रेस का ये दांव बिहार चुनाव में उल्टा भी पड़ सकता है।